अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स को। पहले वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। इट अमाउंट्स टू अबाउट 500 मिलीलीटर इन एडल्ट एवरेज मेल। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वही नॉर्मल वॉल्यूम, यानी जो आप अभी फ़िलहाल अपने सांस को नॉर्मली अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेके जा रहे हैं, जिस वॉल्यूम ऑफ एयर को आप लेके जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये हमारे पास होता है 500 ml यानी 500 मिलीलीटर एडल्ट मेल में। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नॉर्मली तो आप सांस जो होता है वो थोड़ा सा लेके जाते हैं अंदर, लेकिन अगर आप कोशिश करें और काफ़ी ज़्यादा एयर को अंदर लेके जाने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा वॉल्यूम को लेके जाने की कोशिश करें, तो उसको आप कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, जिसको आप अंदर लेके जा रहे हैं ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम से वो ज़्यादा होगा। टाइडल वॉल्यूम हमारा नॉर्मल है, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा होगा। एक्स्ट्रा एयर आप अंदर लेके जाने की कोशिश करें, उसको कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। when the person inspires with full force, जब बंदा फुल फोर्स के साथ इंस्पायर करता है तो वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और किसके इक्वल होता है 3000 मिलीलीटर के। अभी जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी का मतलब है अंदर लेके जाना, एक्सपायरेटरी मतलब बाहर लेके जाना। अब आप कोशिश कर रहे हो कि आपके पास के एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है एयर का वो बाहर चला जाए। ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकाल रहे हैं एयर का बाहर, फोर्स करके, फोर्सफुल यानी फोर्स लगा के जो आप एक्स्ट्रा एयर निकालेंगे, उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये हमारे पास होगा आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मली तो आप 500 अंदर लेके जा रहे हैं, 500 बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 500 से ज़्यादा निकालने की एयर कोशिश करेंगे तो उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होगी हमारे पास 1100 ml यानी 1100 मिलीलीटर। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वाला वॉल्यूम है जिसको अगर आप फोर्स लगाएंगे तब भी ये वॉल्यूम जो है लंग्स में से नहीं निकलेगा। अब कुछ वॉल्यूम जो होता है एयर का हमारे पास हमेशा लंग्स में रह जाता है, उसको अगर आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं निकाल सकेंगे, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास होता है 1200 मिलीलीटर। और ये हमारे पास इसका क्या फ़ायदा होगा? इसकी वजह से हमारे पास एल्विलाई जो है वो कोलैप्स नहीं करेंगे। इसके अलावा जब आपको पता होगा कि हमारे पास एयर एक्सचेंज होती है ब्लड के दरमियान, एल्विलाई और ब्लड के दरमियान में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो जब कुछ हमारे पास यहाँ पे एयर रह जाएगी तो जो ब्लड कैपिलरीज में होगा उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह मैक्सिमम जो ब्लड है उसको प्रिवेंट किया जाएगा कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा इस तरह। ठीक है, अब हमारे पास है पल्मोनरी कैपेसिटीज़। अब हमारे पास पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का सम होती है, यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो निकलेगी कैपेसिटी जिसको कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इक्वल्स द टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी दोनों को आपने ऐड करना है तो निकलेगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ एयर अबाउट 3500 मिलीलीटर। अब आपको पता है टाइडल वॉल्यूम है 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है दोनों को 3000 मिलीलीटर। ठीक है, 3000 और 500 को ऐड करेंगे तो 3500 मिलीलीटर बनेगा। तो ये क्या होगी? हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। अ पर्सन यानी ये वो कैपेसिटी है जितनी हवा वो अंदर लेके जा सकता है। द अमाउंट ऑफ एयर ही कैन ब्रीथ इन बिगिनिंग एट द नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल एंड डिस्टेंडिंग द लंग्स टू द मैक्सिमम अमाउंट, यानी आप उससे ज़्यादा अपने लंग्स को डिस्टेंड नहीं कर सकते, नहीं एक्सपैंड कर सकते। तो इस कैपेसिटी को कहेंगे, ये कैपेसिटी जो होगी लंग की जितनी वो मतलब एक ख़ास अमाउंट कैपेसिटी तक वो ही एक्सपैंड कर सकते हैं लंग्स, उस कैपेसिटी को हमने नाम दे दिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का। अब हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या होती है? तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होती है। अभी जो रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम बीच में लंग्स में रह जाता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का जो सम होगा उसको कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये वो हमारे पास कैपेसिटी होगी जो कि हमारे पास लंग्स में रह जाएगी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यानी जो कैपेसिटी लंग की होगी आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन की उसके बाद जो कैपेसिटी लंग्स में रह जाएगी उसको कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हमारे पास सम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इसको आप देखेंगे यानी जितनी मैक्सिमम हवा आप अंदर लेके जा सकते हैं
तो जितनी मैक्सिमम एयर आप अंदर लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम एयर जो आप बाहर निकाल सकते हैं उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। दिस कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर फर्स्ट फिलिंग द लंग्स टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंट। यानी मैक्सिमम आपने पहले हवा अंदर डाली है और फिर मैक्सिमम हवा बाहर निकाली है। यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम होगा उसको कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब हमारे पास ये कितना था, टाइडल वॉल्यूम 500 था, इंस्पायरेटरी रिजर्व 3000 था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 था। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 4600। अब टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी जो सारी जो लंग की कैपेसिटी होगी इन सबको ऐड करने से जो निकलेगी उसको कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा लंग्स एक्सपैंड कर सकता है तो उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और ये हमारे पास 5800 मिलीलीटर होगी। और ये किस तरह होगी, ये सम होगी रेजिडुअल वॉल्यूम का और वाइटल कैपेसिटी का। रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास 1200 ml है और बाकी सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा उसको कहेंगे 5800 होगा वो। और ये हमारे पास होगी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी ये टोटल कैपेसिटी है जितना लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर सम और ऐड वगैरह करने से हमें अच्छे से याद रह जाएगा। तो अगर इसको हम एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से रहेगा याद ग्राफ की शक्ल में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम, यानी वो वॉल्यूम है जिस पे हमारे लंग्स में नॉर्मली जो है हमारे पास वो एयर अंदर आएगी और एयर बाहर जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है रेजिडुअल वॉल्यूम है, यानी इतनी जो है रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये लंग्स की अंदर ही रहेगी वॉल्यूम। इस वॉल्यूम ने जो एयर का जितना जो वॉल्यूम यहाँ पे पड़ा हुआ है उसने ना ही बाहर निकलना है और ना ही उसके मतलब इतना ये वॉल्यूम जो है हमेशा ही लंग्स में रहेगा ताकि कोलैप्सिंग को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर होता है। अब यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम है। अब आप चाहते हो कि एयर ज़्यादा अंदर आए। ठीक है, आप यानी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाह रहे हो कि इस वॉल्यूम से ज़्यादा अंदर आप हवा लोगे। ठीक है, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहे हो आप। जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन करोगे तो यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आपने टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा ले लिया हवा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो आपने ज़्यादा हवा निकाल अब आपने लिया है ज़्यादा हवा अंदर। ठीक है, फिर आपने जब वॉल्यूम आपने एयर रिमूव की तो आप फिर आगे टाइडल वॉल्यूम पे। अब आप चाहते हो कि ज़्यादा एयर अंदर से निकालो। जब आप ज़्यादा अंदर से एयर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा आप एयर निकालना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास हो गया टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटीज़ को, ये वॉल्यूम सारे हो गए, अब कैपेसिटीज़ को देखते हैं। अब रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम होगा उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये एक कैपेसिटी हो गई। अब हमारे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों का जो सम होगा उसको क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी, यानी ये ज़रूरी है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, तो वाइटल कैपेसिटी है ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का जो सम होगा उसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसका सम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और टाइडल वॉल्यूम का। जबकि हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम क्या होगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, इन तीनों का सम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जितनी मैक्सिमम हवा आप बाहर निकाल सकते हैं और जितनी अंदर ले सकते हैं तो उसको कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब ये जो सबकी जो कैपेसिटीज़ का सम होगा उसको कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, यानी ये टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होगी वो सब का सम होगी, यानी कितने आपके लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये होती है 6 लीटर, लेकिन ml में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5800 होगी ml, मिलीलीटर। ठीक है, इसी तरह अगर हम सबके देखें तो रेजिडुअल वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी थी, 1200 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 1100 ml, टाइडल वॉल्यूम हमें याद है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास 3000 होता है ml। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा। कैपेसिटीज़ आप ना याद करें, कैपेसिटीज़ को सम करके आप खुद आंसर निकालेगा।
अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब ये जो सारे ग्राफ्स हमने निकाले हैं, मतलब जो हमें पता चला है कितनी कैपेसिटी होती है, तो ये पता किस तरह चला है। तो हमने एक डिवाइस यूज़ किया जिसको कहते हैं स्पायरोमीटर। तो उसको स्पायरोमीटर से हम लोग जो है ये डिवाइस इस्तेमाल करके हमने ये सारे ग्राफ्स एक ग्राफ बनाया जिसको कहते हैं स्पायरोग्राम। ठीक है, अब ये स्पायरोग्राम जो होता है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ड्रम होता है जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। दो हमारे पास ड्रम होंगे, एक इन्वर्टेड गैस ड्रम होगा जो कि वाटर चैम्बर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास वाटर चैम्बर है, ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्लोटिंग ड्रम है और ये ऊपर किसके अंदर पड़ा हुआ है, वाटर चैम्बर के पड़ा हुआ है। ये इन्वर्टेड ड्रम है यानी उल्टा करके रखा हुआ है और वाटर चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा ये हमारे पास अटैच है, एक इसके साथ माउथ पीस अटैच है जो कि जो भी बंदा होगा उसके माउथ में डाला जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर लगा हुआ है और इस पॉइंटर से क्या होगा, इस पे हमारे पास ग्राफ बनता जाएगा। इस पेज पे, इस रिकॉर्डिंग ड्रम पे हमारे पास वो ग्राफ बनेगा और ग्राफ इस तरह का बनेगा। इस तरह का ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लाइंस ऊपर को जा रही हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली पहले टाइडल वॉल्यूम होगा, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम दिखाया हुआ है। टाइडल वॉल्यूम के बाद ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम दिखाया हुआ है। इसके अलावा ये जो बड़ा सा दिखाया हुआ है ऊपर को जा रहा है, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी मैक्सिमम एयर जो आप अंदर लेके जा रहे हो। ठीक है, फिर आप टाइडल वॉल्यूम पे आ गए हो, फिर आप जो मैक्सिमम एयर अंदर से निकाल सकते हो बॉडी के उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसका ग्राफ नीचे को दिखाया हुआ है। फिर आपने दिखाया हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये दोनों का जो सम है उसको कहते हैं, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दिखाई है। वाइटल कैपेसिटी तीनों का सम होगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होगा। इस वजह से तीनों को एरोज, बड़ा सा एरो दिखाया हुआ। और टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारी जो कैपेसिटी होगी उसको कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये इतना सा, इतना सिंपल सा है, आप इसको 2-3 दफ़ा याद करें तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा।